Assalamu alaikum my dear friends. Till date we have learned two techniques for circuit reduction. One is successive reduction method and second is Wheatstone bridge technique. And now coming to the third technique, that is called delta to star and star to delta transformation. Delta to star and star to delta transformation. What does this transformation mean and where this transformation can be used in the networks to reduce them? Suppose we have a basic question over here and there are 5 resistors, and suppose this resistor is 2 ohm resistance, it is again 2 ohm resistance, this is 2 ohm resistance, this is 2 ohm resistance, and this is 2 ohm resistance. In last lecture we have studied the Wheatstone bridge technique, and in the present scene we can see the ratio of the resistances is same, that is 2 by 2 is 1, 2 by 2 is again 1, so that means bridge is balanced. And at that time what we are going to do when bridge is balanced, so we can eliminate this central resistance, and when we eliminate this central resistances, these two resistances come in series, these two in series, and then these two are in parallel. But it is the case when bridge is balanced, and sometimes when bridge is not balanced, what we are going to do that time, suppose this resistance is 4 ohm resistance. Now is the bridge balanced? 2 by 4, that is 1 by 2, 2 by 2 is 1. Here in this scene bridge is not balanced. बेटा जब हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस ऐसी होती हैं जहां पर ब्रिज बैलेंस नहीं हो रहा हो, तो वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक तो यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही सक्सेसिव रिडक्शन यहां पर होगा। तो ऐसे केस में हम ट्राई करते हैं और एक टेक्निक जिसको हम डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अभी ये वाले सीन में सेंट्रल रेजिस्टेंस एलिमिनेट नहीं होगा बिकॉज ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो ऐसे टाइम पे देखिए हम क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल जो है यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल, इसको हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। तो इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या हुआ स्टार में कन्वर्ट करना? जो ये डेल्टा के 3 वर्टिसेस हैं, ये और ये वाला वर्टेक्स जो है, हम इन 3 वर्टिसेस से 3 रेजिस्टर्स ड्रॉ करते हैं अप टू ए सेंट्रल पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, बात को समझिए। यहाँ पर मैं एक रेजिस्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल है ना? सो दैट मीन्स ये डेल्टा जो है, डेल्टा को के बदले मैंने देखिए ये स्टार बनाया, ये वाई फॉर्म में जो होता है इसको कहते हैं स्टार। तो मैंने स्टार बनाया। अच्छा, तो जब मैं स्टार बनूंगा ये स्टार इस डेल्टा को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करने का मतलब जब मैंने इस डेल्टा को डेल्टा के बदले स्टार बनाया, अब मुझे डेल्टा के 3 रजिस्टर्स बेटा जो है वो ख़त्म करने हैं, वो नहीं लिखने हैं, बिकॉज मैंने डेल्टा के बदले क्या बनाया? स्टार बनाया। तो यहाँ पर बेटा हमने इसके बदले स्टार बनाया। हो गया ना ये वाला स्टार? क्या अब ये सॉल्व होगा? डेफिनेटली, बिकॉज ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर सीरीज में आएंगे, ये दो सीरीज में आएंगे, वो आपस में फिर पैरेलल में आएंगे, फिर ये उनके साथ सीरीज। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये दो सीरीज आएंगे, ये दो सीरीज, वो आपस में पैरेलल, वो इसके साथ सीरीज। दैट मीन्स डेल्टा को जब हमने स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। लेकिन ये स्टार के रेजिस्टेंस वैल्यूज क्या है ये निकालने पड़ेंगे। ये स्टार जो है बेटा, इनके रेजिस्टेंस वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलते हैं उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ। ये फिलहाल 222 था। तो ये रेजिस्टेंस वैल्यूज बेटा मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और ये रेजिस्टेंस वैल्यूज मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, बात को समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। मान लीजिए अब मैं डायरेक्ट एक डेल्टा बना रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक डेल्टा बनाया, ठीक। ये बेटा डेल्टा एक है, ये डेल्टा है हमारा, ठीक। इसके बदले मुझे क्या बनाना है? स्टार बनाना है। मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और इसका नाम है R3। जब मैं इन 3 वर्टिसेस से 3 रजिस्टर ड्रॉ करूंगा अप टू द सेंट्रल पॉइंट, ये एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर है, तो इनके वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करें? मान लीजिए RA है, ये RB है, ये RC है। RA वाले रजिस्टर से कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टार का ये वाला रजिस्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीखिए, देखिए कैसे करना है। इसके लिए एक छोटी सी फॉर्मूला है। ये वाला रेजिस्टेंस वैल्यू जो होता है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये डेल्टा के किन 2 रजिस्टर्स के बीच में है।
ये वाला रजिस्टर डेल्टा के इन दो के बीच में भी है, ये वाला रजिस्टर डेल्टा के इन दो के बीच में है, ये वाला रजिस्टर डेल्टा के इन दो के बीच में है। सो ये वाला रजिस्टर जिन दो के बीच में है उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आएगा R1 R2, समझ आ रही है बात, इन दो को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डेल्टा में जितने रजिस्टर्स हैं उनको सम करना है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। यानी RA किसके बराबर आएगा, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई सम। अच्छा आप मुझे आर भी बता सकते हैं, आर बी किसके बराबर आएगा बेटा, आर बी ये वाला रेजिस्टेंस किसकी, ये इन दो के बीच में है ना, इन दो को प्रोडक्ट करना है, तो क्या आएगा R1 R3 डिवाइड बाई जो डेल्टा है इनके रेजिस्टर्स को बेटा ऐड करना है। सो डेल्टा में कौन कौन सा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा बेटा RC आप बता सकते हैं, RC कितना होगा, ये वाला, ये होगा R2 R3 डिवाइड बाई सम। सो दिस इज हाउ वी कैन find the value of star resistances in terms of delta resistance। ठीक, तो फिर से मैं वापस अपने क्वेश्चन पे जाऊंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ ऐसे, ये तीसरी टेक्निक आज हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे बताइए डायरेक्टली क्या आएगा यहाँ पर। सो मैं ये नेटवर्क फिर से बना रहा हूँ बेटा, ये वाला नेटवर्क फिर से बना रहे हैं। सो ये एक रजिस्टर है, ये और एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। अगर ब्रिज बैलेंस हो रहा है फिर तो मसला ही नहीं है कोई। यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस, इट इज 2 2 2, इट इज 4, दिस इज 2, and we have to find the resistance between the points A and B. Here in this end bridge is not balanced, so we can go for transformation. So मैं इस डेल्टा के बदले बेटा क्या बनाऊंगा, स्टार, तो मैंने ये स्टार बनाया। ठीक, अभी स्टार के रेजिस्टेंस वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये मान लो RA, ये RB, ये RC। नाउ व्हाट इज RA, शाबाश, व्हाट इज RA, RA क्या आएगा, RA इन दो के बीच में है डेल्टा की, सो 2 × 2 इज 4 डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द डेल्टा, यानी 2 × 2 डिवाइड बाई डेल्टा के रेजिस्टेंस क्या है 2 + 2 + 2, ये बनेगा 2 × 2 इज 4 डिवाइड बाई 6, तो आएगा 2/3। सो RA बेटा कितना आया 2/3। RB कितना आएगा 2 × 2 डिवाइड बाई सम, वो भी आएगा 2/3। RC किसके बराबर आएगा, इन दो को प्रोडक्ट, यानी 2 × 2 हो गया 4 डिवाइड बाई सम, तो वो भी आएगा 2/3। यानी स्टार के तीनों रेजिस्टेंस वैल्यूज क्या आए बेटा 2/3 आए। अब बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आपको ये एलिमिनेट, आपको ये वाले डेल्टा रेजिस्टेंस वैल्यूज आपको रब करने पड़ेंगे, इरेज करने पड़ेंगे। तो ये मैंने बेटा इरेज कर दिया, ये हमारा नेटवर्क बन गया। अब बताइए इसका वैल्यू कितना बेटा, इसका वैल्यू भी 2/3 आया, इसका वैल्यू भी क्या आया 2/3, इसका वैल्यू भी क्या आया 2/3। अब बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऊपर वाले तो बेटा किस में आएंगे, सीरीज में, 2/3 + 4, तो वो क्या बनेगा, सो 2/3 + 4 क्या आएगा, ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 + 4 × 3 = 12 डिवाइड बाई 3, यानी 14/3। सो ये आया 14/3। ये वाला भी क्या आएगा 14/3। 14/3 किस में आ गए बेटा, पैरेलल में आ गए। सो यहाँ पर मैं अब ऐसे बनाऊंगा, इसके बदले 14/3, नीचे वाले इन दो के बदले क्या आएगा बेटा 14/3, 14/3, ये कितना है 2/3। अब ये तो बेटा पैरेलल में है, 14/3 और 14/3 जब दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ होती है, बनेगा 14/6। वो 14/6 और 2/3 किस में आएंगे, सीरीज में, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगी 2/3 + 14/6। बस यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बिकम द रेजिस्टेंस। सो पता चल रहा है कि भाई जहाँ पर आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा वहाँ पर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या। सो फिलहाल अभी तक हमने देखा कि डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। कभी कभार ये ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज होगी, कौन सी, स्टार टू डेल्टा। कभी स्टार को ही आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मैं टेक्निक सिखाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे किस क्वेश्चन में आपको ये यूज करना पड़ सकता है। ठीक, ऐसे देखें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर मैं जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं बेटा, स्टार टू डेल्टा। अभी हमने सीखा कि डेल्टा को कैसे स्टार में कन्वर्ट करेंगे, अब देखेंगे स्टार को डेल्टा में। सो दैट मीन्स स्टार ही दिया होगा, ये स्टार रेजिस्टेंसेस बेटा आपको गिवन है, ये 3 रेजिस्टेंसेस गिवन है, ये स्टार है ना। इसके बदले बेटा हमें क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है। सबसे पहले स्टार की रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो RA, RB और RC है। ठीक,
अब हमें करना क्या है, अब हमें बनाना है बेटा, क्या बनाना है, इट इज आर बी, दिस इज आर सी। हमें इसके बदले ट्राइंगल बनाना, तो इनके वर्टिसेस को जोड़ेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, वहां से क्या बनेगा शाबाश, डेल्टा बनेगा। सो ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, ठीक। या मान लो इनको मैं नाम रखूंगा, जो गिवन है उनको मैं नाम रखूंगा R1 R2 R3। सो इट इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। गिवन रेजिस्टेंस वैल्यूज है R1 R2 R3। अब मुझे ये रिक्वायर्ड जो कि निकालने हैं डेल्टा के रेजिस्टेंस वैल्यूज, कैसे निकालेंगे, इसको मैं नाम दूंगा बेटा RA, इसको नाम रखेंगे RB, इसको नाम रखेंगे RC। R1 निकालना है हमें, नहीं हमें डेल्टा, हमें ये स्टार के अभी दिए हैं रेजिस्टेंस, हमें किसके रेजिस्टेंस निकालने, हमें डेल्टा के, यानी RA मुझे चाहिए, RB चाहिए और RC चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं। RA जो होगा, फॉर्मूला देखिए क्या है, RA जो होगा, स्टार के तीनों रेजिस्टेंस को करना होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट्स का सम, इन दो को मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा R1 R2, स्टार के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई, फिर R2 R3 प्लस करना है बेटा, R2 R3 शाबाश, प्लस करना है R3 R1, सिंपल। इनको प्रोडक्ट करना, R1 R2 R2 R3 R3 R1, इनको प्रोडक्ट करना है। डिवाइड में क्या करना है, इसको जो निकालना है ना, निकालना है क्या, RA के ऑपोजिट में, ऑपोजिट साइड से स्टार का कौन सा रजिस्टर है, RA के ऑपोजिट R3 है, RB के ऑपोजिट R1 है, RC के ऑपोजिट R2 है। सो RA के जो ऑपोजिट होगा वो डिवाइड करना है, यानी R3 आएगा। आ रही है बात समझ बेटा? जरा आप मुझे बताइए आरबी कैसे निकलेगा, आरबी रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे आएगी, शाबाश। व्हाट इज आरबी इक्वल, आरबी कैसे निकालेंगे, आरबी पहले इनको फिर से वही प्रोडक्ट और सम करना है, R1 R2 शाबाश, प्लस R2 R3, हाँ प्लस R3 R1, आया समझ। डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में करना है आरबी का कौन सा, आरबी के ऑपोजिट स्टार का कौन सा रजिस्टर है, आरबी के ऑपोजिट स्टार का कौन सा रजिस्टर है, R1, सो डिवाइड करना है वो R1। सो ऐसे आपको आरबी मिलेगा। और आरसी कैसे निकालेंगे, इन दो को फिर से प्रोडक्ट करना आपस में, प्रोडक्ट एंड सम, डिवाइड बाय आरसी के ऑपोजिट कौन सा, R2 है। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट स्टार इनटू डेल्टा, ठीक। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हमें फील होगा कि नहीं, हमें स्टार टू डेल्टा नहीं करना है, हमें सॉरी डेल्टा टू स्टार नहीं करना है, मुझे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा। सपोज हमारे पास एक नेटवर्क है, इसमें को देखिए कितनी रेजिस्टेंसेस हैं, ये एक रेजिस्टेंस है बेटा, ये और एक रेजिस्टेंस है, ठीक, ये और एक रेजिस्टेंस है। आ रही है बात समझ, शाबाश शाबाश। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पर ये टोटल वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। परसों एक क्वेश्चन बराबर मैंने यही कराया था, वहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस वैल्यू सेम था, आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। फिर मैंने कहा था ये 5 रजिस्टर्स को व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक यूज़ कर लीजिए, ये रिमूव होगा, ये दो सीरीज़, ये दो सीरीज़, फिर वो आपस में पैरेलल। तो ये तब होगा जब ब्रिज बैलेंस होगा। मान लीजिए यहाँ पर आर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 2R है, अब बताइए ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है नहीं। तो यहाँ पर सर आप कुछ कर सकते हैं, आप इस ट्रायंगल के बदले, डेल्टा के बदले स्टार बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर 2 ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, दो ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले कि मैं क्यों ना ये स्टार जो है इसके बदले डेल्टा बनाऊं, और वो डेल्टा इस डेल्टा के ऊपर बैठ जाएगा और वो आपस में फिर पैरेलल में आएंगे, बात खत्म। तो दैट मीन्स अभी मैं प्रेफर करूंगा स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने की। सो स्टार को जब डेल्टा बनाएंगे, इन तीनों के बदले एक ट्रायंगल आएगा, वो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर बैठ जाएगा। जो इस स्टार का जो ये वाला रजिस्टर होगा जो इसके ऊपर बैठेगा, वो और ये पैरेलल में आएगा। इसी तरह से जो स्टार का जब हम कन्वर्ट करेंगे, उसका जो ट्रायंगल यानी डेल्टा वाला रजिस्टर होगा, वो इस रजिस्टर के साथ पैरेलल में आएगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए इन स्टार को मुझे अगर डेल्टा में कन्वर्ट करना तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, शाबाश। फॉर्मूला मैंने सिखाई है, शाबाश। ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों रेजिस्टेंस वैल्यूज आर हैं। अब बताइए डेल्टा के रेजिस्टेंस वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं आप, डेल्टा की जो रेजिस्टेंस वैल्यूज हैं, शाबाश। आर ए, आर बी, आर सी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज आर ए इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करना है। सो आर ए जो आएगा, मैंने सिखाया आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर, आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर, शाबाश। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा
इसके जो ऑपोजिट है स्टार का वो कौन सा है, आर, तो ये बनेगा आर स्क्वायर हो गया 3r² बाय आर, सो वो बनेगा 3r। सो इसकी रेजिस्टेंस बेटा कितनी आई 3r, को दैट मीन्स इसकी रेजिस्टेंस आई 3r। जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे इसकी भी 3r आएगी, और इसका ये रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे वो भी क्या आएगी 3r। तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया। अब डायरेक्टली मुझे बताइए, जब मैं सेंट्रल स्टार के बदले डेल्टा, पहले मैं अपना वाला डेल्टा बनाऊंगा, अपना ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक, वो बेटा मैंने ऐसे बनाया, ठीक, ये ऐसे मैंने रजिस्टर्स 3 बनाए, इसका वैल्यू क्या है r, इसका है 2r, और इसका क्या है बेटा, इसका है 2r, और इसका क्या है बेटा, इसका है r। ये तो मैंने अपना वाला बनाया, और इस स्टार के बदले जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली वो वाला ट्रायंगल इसके ऊपर बैठेगा, यानी वो वाला ट्रायंगल जो है उसका ये वाला रजिस्टर आएगा, वो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था 3r, और इस स्टार का जो डेल्टा वाला रजिस्टर है वो इसके साथ पैरेलल में आएगा, उसकी रेजिस्टेंस भी 3r होगी, और स्टार के बदले जो आपने डेल्टा बनाया उस डेल्टा का रजिस्टर इसके साथ भी बेटा पैरेलल में आएगा, और वो भी क्या आएगा 3r। यानी हमने पहले अपना डेल्टा लिया, अपना ट्रायंगल लिया, वो तो ये वाला था, और ये स्टार जो है इसके बदले भी ट्रायंगल ही बनाया, डेल्टा ही बनाया, और उसका एक रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है 3r, वो 3r इस ट्रायंगल के ऊपर बैठ गया, इसलिए वो आपस में किस में आए, पैरेलल में आए। अब बस क्वेश्चन हो गया खत्म, ये दो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब एक ही ट्रायंगल बनेगा बेटा, एक ही ट्रायंगल बनेगा, वो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जब आप इनको करोगे प्रोडक्ट बाई सम वो बनेगा 3r/4, ये आएगा 3r/4, जब इन दो को प्रोडक्ट बाई सम करोगे वो आएगा 6r/5, और जब इन दो का प्रोडक्ट बाई सम करोगे बिकॉज ये पैरेलल में वो आएगा 3r/4। अब आएगा सॉल्व करना, ये दो किस में आ गए बेटा सीरीज में, फिर वो इसके साथ किस में आएगा पैरेलल में, और फाइनली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो आता है 117/216r। ठीक, सो दिस इज हाउ वी कैन टेक ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में होती हैं, इसलिए आपको ये पढ़ाया मैंने। सो आगे जहाँ आगे लेक्चर्स में हम, और फिलहाल अभी तक मैं फिर से कहूँगा, मैंने आपको पढ़ाया है, एक तो हमने पढ़ा सक्सेसिव रिडक्शन, यानी सर्किट को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके बाद हमने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक, उसके बाद हमने देखा कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक जो है ये वैलिड नहीं है, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो उस टाइम पे आप कहाँ की ओर बेटा जाएंगे, उस टाइम पे आप ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाएंगे, यानी आप स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बेटा ले सकते हैं। ठीक, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस। अब बेटा हमारे पास और एक टेक्निक है रेजिस्टेंस निकालने की, और एक टेक्निक भी है जिसको हम कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्री। सिमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है सर्किट रिडक्शन की, इसलिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सिमेट्री क्या होती है, कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ सिमेट्री। थैंक यू वेरी मच।